हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था बाल दिवस। 1954 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, जिसके चलते हर साल 20 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता था। लेकिन 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाने लगा। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 11 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और इसी दिन मनाया गया था आर्मिस्टिक्स डे। 12 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, और इसी दिन मनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। इसकी थीम थी इस बार की द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। इस दिन मनाया गया है 13 नवंबर को ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष ये 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 के लिए जल शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय जल संरक्षण सूची में आंध्र प्रदेश के किस जिले ने पुरस्कार प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, कड़प्पा जिला। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले ने जल संरक्षण में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वर्ष 2019 के लिए जल शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा स्थापित इस पुरस्कार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कड़प्पा 84.84 अंकों के साथ तेलंगाना का संगारेड्डी के बाद 77.75 और तमिलनाडु के तंजावुर जिला 69.79 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है हैदराबाद, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल यहाँ के हैं विश्व भूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने माझी भीत पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र दड्डा इसका लेखक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं ये राजेंद्र दड्डा इनके द्वारा लिखी पुस्तक माझी भीत शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक राजेंद्र दड्डा के चुनिंदा फेसबुक पोस्टों का संकलन है, जो पिछले 4 वर्षों में लिखे गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आभासी कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर
निर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है। रोड मैप के तहत राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना के तहत ग्रामीण प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर के खातों में 10,000 रुपये का ब्याज मुफ्त ऋण भी ट्रांसफर किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एम नो मसीहा शीर्षक का लेखन किस लेखक द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, सोनू सूद और मीना अय्यर द्वारा इसका लेखन किया गया है। अभिनेता, फिल्म निर्माता और समाज सेवी सोनू सूद ने आई एम नो मसीहा शीर्षक अपनी आत्मकथा बहुत जल्द जारी किए जाने की घोषणा की है। इस पुस्तक का सह लेखन मीना अय्यर द्वारा किया जाएगा। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है, जो दिसंबर 2020 में रिलीज होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत हुई है? आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा राज्य में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 65 विंग आंगवेंशंस एयर प्यूरीफायर्स यूनिट्स को गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज कंज्यूमर्स हेल्थ केयर्स के बीच एक सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत शुरू की गई है। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के नृत्य हैं धमाल, घूमर, गुंगवा, खोड़िया, लूर, फाग यहाँ के नृत्य हैं। और यहाँ का प्रसिद्ध मेला लगता है यहाँ पर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन बी -8.9% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी मूडिंग ने कैलेंडर्स वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले यह अनुमान -9.6% लगाया गया था। इसके अलावा मूडीज द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.1% के पहले अनुमान की तुलना में 8.6% की दर बढ़ने का अनुमान जताया है। मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन डी वागीर 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की। भारतीय नौसेना दक्षिण मुंबई के मंझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च की है। यह पनडुब्बी एंटी पनडुब्बी युद्ध, एंटी सरफेस वारफेयर्स माइल्स बिछाने, खुफिया जानकारी जुटाने और क्षेत्र की निगरानी जैसे मिशन करने में सक्षम है। वागीर भारत में बनाई जा रही है 6 कलवरी श्रृंखला की एक पनडुब्बी है। इन पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना और एक ऊर्जा कंपनी BCNS द्वारा डिज़ाइन किया गया है। 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया था। वागीर का नाम सैड फिश के नाम पर रखा गया है। यह हिंद महासागर में गहरे समुद्र में रहने वाला शिकारी है। पहला वागीर पनडुब्बी को 1973 में कमीशन किया गया था। पहली वागीर पनडुब्बी रूस की थी। यह रूस की थी। नौसेना स्टाफ्स के प्रमुख एडमिरल हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अन्य पनडुब्बियां हैं कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला। अन्य पनडुब्बियों के ये नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह द्वारा सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किया गया है। 12 नवंबर 2020 को गुजरात के कच्छ जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित ढोरदो गांव में सरहद विस्तार विकासात्मक 2020 का उद्घाटन किया गया। कच्छ, बनासकांठा और पाटन जिले के 158 सीमावर्ती गांवों के 1500 से अधिक सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले इस तरह के पहले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीविका परियोजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए गए जिला राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन बी उधमपुर इसका विजेता है। जम्मू कश्मीर में जिला उधमपुर को जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई जीविका परियोजना के तहत जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य खेतों की सिंचाई सुनिश्चित करना और पानी का संरक्षण करना है। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है श्रीनगर। गर्मी में श्रीनगर और शीतकाल में जम्मू इसकी राजधानी होती है। उपराज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्वच्छ समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा राज्य की सरकार ने स्वच्छ समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नवीन पटनायक ने यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने किसान संबंधी कार्यालयों का दौरा करने पर किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छ समाधान का शुभारंभ किया है। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के साथ ही किसानों को जल संसाधन विभाग के कार्यालयों तक
जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे अब तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायतें विभाग में भेज सकते हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। गठन हुआ था इसका, उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने आदिवासियों के लिए एक अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड राज्य की विधानसभा ने आदिवासियों के लिए एक अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड की विधानसभा में जनगणना 2021 में अलग सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। सरना प्राकृतिक पूजा की अवधारणा पर आधारित एक धर्म है, जिसके बाद झारखंड सहित कई भारतीय राज्यों में आदिवासी आते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। राज्यपाल यहाँ के हैं द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए जीवात्मा भगवान दास कृपलानी की आत्मकथा कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, माई टाइम्स इनकी आत्मकथा है। भगवान दास कृपलानी एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, भारतीय राजनीतिज्ञ और एक शिक्षाविद थे। 1922 के आसपास वे गुजरात विद्यापीठ के प्राचार्य भी रहे थे। तभी से उन्हें आचार्य पुकारा जाने लगा था। आचार्य स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष थे। इन्होंने पहली बार 1963 में आचार्य कृपलानी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूरू के अशोकपुरम स्थित अरण्य भारत में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, पौधों की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं, कीट नियंत्रणों के उपायों, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल यहाँ के हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, KR आडवाणी को FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य सरकार ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। राज्यपाल यहाँ के हैं नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री हैं N वीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बोस्कियाना शीर्षक किसके जीवन पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन ए, गुलजार के जीवन पर आधारित है। जाने माने भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई बोस्कियाना नई हिंदी पुस्तक राधा कृष्णन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से गुलजार के जीवन को चित्रित करती है। 228 पृष्ठ वाली पुस्तक को यशवंत व्यास द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। बोस्कियाना मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।